नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वीडियो सीरीज मैं चला रहा हूं आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा होगा। मैं ऐसा इसलिए कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन सीरीज देख रहा हूं, इतना कमाल का क्वेश्चन सीरीज मैंने नहीं सोचा था। जिन्होंने भी ये बुक के लिए रिकमेंड किया है, कई सारे स्टूडेंट ने कहा था, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, इस सीरीज को बहुत ही सीरियसली लीजिए क्योंकि ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं एक सीट गारंटी के साथ दिला सकता है। आप सोच के देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 47 क्वेश्चन रहते हैं 6 to 8 में। बात समझ रहे हैं? 80 और 7 मतलब 87 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं आपके 9th-10th में। सोचिए कितना बड़ा हेल्प आपको कर सकता है ये सीरीज, सोचने की बात है। इसीलिए इसको दिल से लीजिए और कमाल का सीरीज है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन, ये पूरा बुक मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये पूरा बुक करने के बाद आपके अंदर एक अलग ही पावर और शक्ति आपके अंदर होगा कि आप क्वेश्चन डील कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी नई बात लग रही होगी, आसान भी है हार्ड भी है, वो आप एक जगह नोट करते चलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। नोट नहीं करेंगे तो फिर आप परेशान में पड़ जाएंगे, बाद में जाके आपको लगेगा कि इसका सोल्यूशन कैसे मैं करूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि 51 आखिर सॉल्व कैसे होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, लिखा गया है 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। मतलब 10 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, वो आपसे पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो मतलब मौजूद है 10 से कटने वाला। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिएगा, 700 में से आप घटा दीजिए 510 को। आप सोचेंगे ऐसा क्यों मैंने किया, तो बात को समझिए। सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि 501 के एक से जब मैं चलूंगा तो सबसे पहले कौन कटने वाला मिलेगा जो 10 से कटेगा, तो 510, इसके बाद 520, उसके बाद 530, ऐसे करके सीरीज चलेगा। और 701 से पहले मैंने देखा कि कौन कटेगा, तो 700 कटेगा। 700 बीच में डॉट डॉट कर दे रहा हूं कि बहुत सारा संख्या होगा, लास्ट में 700। तो इस 700 से 510 को मैंने घटाया। फॉर्मूला याद होगा आपको, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, बटा में 10 मानेंगे और +1 देंगे। इससे निकाल जाएगा संख्या कि कितना संख्या जो 10 से कटने वाला है इन दोनों के बीच में। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं, 501 है, 701 है, इसके बीच में 10 से कटने वाला संख्या निकालने का तरीका है, पहले सीरीज पता करिए। तो शुरू में अगर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट में, तो 501 से चलते चलते 510 तक पहुंचेंगे, तो यानी कि ये कटेगा। फिर 520 कटेगा, फिर 530, ऐसे करते करते जब आगे बढ़ेंगे आप तो 700 कटेगा, 701 नहीं कटेगा। तो तरीका है कि फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट माइनस फर्स्ट, मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। और ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और प्लस में 1 होता है यहाँ पे, मतलब 1 होता है प्लस में, बस बना लीजिए इसको। अब इसको कितना आएगा, 700 में से 500 गया 200, 200 में से 10 और घटा दीजिए तो 190/10 +1 कट जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। यानी 20 ऐसी संख्याएं हैं 501 से लेकर 701 के बीच में, या आप कह सकते हैं 510 से लेकर 700 के बीच में, जो 20 मतलब संख्याएं हैं जो 10 से कटेंगी। तो इतनी संख्या जान गए। एक चीज़ और जानना है आपको कि इन सभी में कौन कौन संख्याएं जो आएंगी वो 3 से कटेंगी, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे हम एक चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, पहला ही संख्या जो है ये 3 से भी कट जाएगी। आप समझ रहे हैं, 17 × 51 होता है, 170 बार में ये कट गया। तो ऐसे ही चेक करना है कि कौन कौन हो सकता है संख्या। तो आप कैसे पता करेंगे, ये भी एक यहाँ सवाल उठ गया ना। तो सीरीज क्या चला, सीरीज मैंने यहाँ लिखा है, यही चला। जैसे 510, 520, 530, ऐसी करते 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 आगे बढ़ेगा। तो इससे आपको पता करना है यहाँ पे कि कौन कौन है जो 3 से कटेगा, उसको हटा देना, क्योंकि 3 से विभाज्य को नहीं लेना है। बात समझ में आया? तो चलिए हटाते हैं, लिख लेते हैं। पहला आपका रहेगा 510 जो कटेगा, इसके बाद आपका कटेगा 540 कटेगा, इसके बाद 7 5 12 570 कटेगा, फिर 600 आएगा, उस समय कट जाएगा, फिर 630 कटेगा, 660 कटेगा, इसके बाद 690 भी कट जाएगा,
बस 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 7 संख्या हटा दीजिए, यानी टोटल बच गया 13। 13 संख्या जो है ना वो सिर्फ 10 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा इसके बीच में। अब आपने कहा कि ये कैसे आप जाने, तो देखिए बहुत आसान तरीका है। थोड़ा सा इतना दिमाग तो हमारा आपका आराम से चलेगा ही। कैसे समझिएगा कि 510 से सिलसिला चल रहा है, हमेशा 10-10 का अंतर है, तो मैं ऐसे ही सोचते चला कब कटेगा, तो इन दोनों का जोड़ जो होता है कितना होना चाहिए, मतलब दोनों को ऐड करने पर आपका अगर 3 से कटने वाला है दैट मीन्स वो 3 से कट जाएगा, तो 5 1 6 3 से कटेगा। फिर मैंने देखा कि कहाँ पे मिल सकता है, तो फिर इसी में 3 जोड़ दिया, फिर इसी में 3 जोड़ दिया, फिर इसी में 3 जोड़ दिया, कहीं अलग से दिमाग थोड़े ना लगाया, फिर उसमें 3 जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ गया। फिर से सुनिए, 510 पहला मुझे देखना था, सिर्फ पहला 510 से शुरू था, तो मुझे पहला देखना था कि कौन सा कटेगा, तो पहला नंबर ही मिल गया हमको, 3 से कटने वाला था। फिर इसमें 3 मैंने जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, 51 में 3 जोड़ेंगे, 3 ऐड किए तो 54, 54 में 3 ऐड किए 57, फिर 3 ऐड किए 60, 63, 66, 69। बात समझ में, 3 ऐड करते जाइए और देखते जाइए कि कहाँ तक जाएगा। हमको 700 तक जाना था, 700 से पहले रह गए हम, यही आंसर आ गया। इजी मेथड से बताया हूँ, बेसिक हर एक चीज़ इसमें मैंने क्लियर कर दिया, फार्मूला क्या लगा, कॉन्सेप्ट क्या लगा, सब। तो आपके माइंड में 2-3 चीज़ इससे आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर अब बात करिए 52 की, बताएं ज़रा, आप बता पाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन बड़ा कौन छोटा। इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसको ना इधर गुना करिएगा, 6 5 30, तो यहाँ 30 आ गया, साइन जैसा है वैसा साइन लगा दीजिए, 11 5 55। कंडीशन यही है कि यहीं से पहले ऐसे शुरू करना है। इधर बड़ा है नहीं ना, तो ये गलत हो गया, पहला नंबर वाला गलत हो गया। दूसरा पर उसी तरह करिए, नीचे बराबर है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं ऊपर में, नीचे भूल जाइए। अब अगर नीचे बराबर हो तो सिर्फ ऊपर देखिए आप, किधर बड़ा, इधर बड़ा है, लेकिन ये गलत दिखा रहा है आपको। कैसे से देखिए, गुना करिए, 9 5 45, साइन ऐसे है, और 9 8 72, देखिए गलत हो गया ना। इधर छोटा, ये साइन क्या बता रहा है, इस तरफ बड़ा होना चाहिए, ये तो गलत हो गया, तो ये भी नहीं है, आंसर होगा। यहाँ देखिए 50 25, और इधर में आ जाएगा 6 चौका 24, ये सही है, इधर बड़ा, तो आंसर क्या, 3 नंबर। तो इसमें टिक किसको करिएगा, केवल 3 नंबर, केवल 3 नंबर सही है। सत्य पूछा था तो केवल 3 नंबर सही है। बात समझ में आ गई। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला। माइंड में इन बातों को अच्छे से स्टोर करिए। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, फिर लगेगा कि सर ने एकदम सही चीज़ पढ़ाया था। एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले। यानी ऐसे समझिए, जीतने वाला को 2x और हारने वाला को XX मिला, इन दोनों को मिलाकर मिला जीतने वाले को। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों का वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात करिए। बात समझ में आया। तो इसको 2 को जितना मिला ना, उसका जोड़कर इसको मिला जीतने वाला को, ये जीतने वाला को मिला, ये दोनों हारने वाले को मिला, सबको जोड़ दीजिए, टोटल 1500 वोट गिरा। 2 1 3 1 4, तो 4x बराबर 1500, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 30 आएगा, 7 चौक 28, 4 5 20, 375 आ गया x का मान। और हमको क्या निकालना है, 2x का मान। तो असल में क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। बट हम क्या करते पता है, मुझे वहीं पे दिख गया था कि यहाँ पे 4 से मैं इसको काटता नहीं, 4x का मान ये निकला। मैं पटाख से क्या देख लेता पता है आपको, कि 50% इसको मत मिला है। मैं यहीं पे समझ गया था, क्योंकि इन दोनों का ऐड के बराबर ये है। मतलब यहाँ से अगर मतलब एक बैरिंग खींचेंगे तो इसके इस तरफ में आधा है, इधर आधा है, 50-50 है। दैट मीन्स इसका 50% आंसर हो जाएगा, यानी 750 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट मुझे पता चल चुका था, बट आपको समझाने के लिए मुझे ये बात करना पड़ा। अब इसको जैसे ही गुना करेंगे तो कितना आएगा, 750 आ जाएगा। बात समझ में आया। यहीं से पढ़ते ही समझ में आ गया कि इतना अगर कुल मत है और एक बंदा ऐसा है जिसको 2 हारने वाला के जोड़ के बराबर मिला है और हारने वाला को बराबर मिला है, यानी इसको 50% इसको 50%, तो बस इसका 50% करिए, वही आंसर हो गया। 54 पे आइए, सरल करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 3AB
एक मिनट, लिखा हुआ है a प्लस बी, तो 1 बटा हो जाएगा a प्लस बी, और गुना का चिन्ह देके लिख दे रहा है 1/a प्लस 1/b, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है और यहाँ पूरा पे है, तो पूरा को मैं नीचे ले आया। अब देखिए 3ab 1/a प्लस बी गुना यहाँ पे ए बी हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी हो जाएगा, इससे ये गया, इससे ये गया, तो आंसर क्या निकल के आया 3। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, दिख रहा है ना स्क्रीन पे अच्छे से, ठीक है। इतना को गुना करने में अंतिम 3 अंक क्या है, इतना को गुना करने पर अंतिम 3 अंक क्या आएगा, सो पूछ रहा है। सबसे पहले हम एक ही गुना करते हैं, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, बात समझ में आया, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी 3 अंक तो दिया हुआ है, 3 अंक 3 अंक 4 अंक, तो पूछ रहा है कि गुणन के अंतिम 3 अंक क्या आएंगे, तो यहाँ 4 अंक है तो आंसर हो ही नहीं सकता। 3 अंक पूछा है तो 3 अंक क्या है, सपोज कीजिए कि इसका 3 अंक मान लेते हैं हमको लेना है, 3 अंक पूछ के 4 अंक तो दे नहीं सकता है, तो ये गलत हो गया। अब लास्ट अंक खाली देख लीजिए ना, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 आएगा, ये दोनों तो आ ही नहीं सकता, तो यही आंसर हो गया। कुछ लोग गुना करेंगे फिर देखेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा। इशिता एक अखबार n मिनट में पढ़ सकती है, वह 7 मिनट में अखबार का कितना भाग पढ़ सकती है। कह रहा इशिता अखबार n मिनट में पढ़ सकती है। दिमाग लगाइए, अगर मान लेते हैं x पेज है तो x पेज पढ़ने में उसको n मिनट लग रहा है, तो पूछा 7 मिनट में कितना पढ़ेगी, तो 1 मिनट का निकालिए पहले, तो x/n पेज पढ़ेगी। 7 मिनट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से इसमें गुना कर देंगे, 7x/n। बात तो समझ में आ रही है कुछ, 7/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 7/n। टोटल पेज का कितना पढ़ेगी, 7/n पढ़ेगी। 57 पे आइए, कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताइएगा। देखिए मैं आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन को रट के नहीं आपके सामने आता हूं, आपके सामने ही डील करता हूं, आपके सामने बनाता हूं। तो कभी कभी एक आध मिस्टेक हो जाए या थोड़ा मुझे टाइम लग जाए सोचने में, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए एक होता है कि हल्का हल्का क्वेश्चन लेकर आना आपके सामने यूट्यूब पे, आपको पढ़ा देना, आपको मजा आ जाना, वो काम मैं नहीं कर सकता। मुझे सारे क्वेश्चन इसके करने हैं और मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे क्वेश्चन को मैं बैठ के पहले बनाऊँ, प्रैक्टिस करूँ, याद करूँ, फिर जाके आपके सामने आके मैं डील करूँ। तो थोड़ा टाइम कभी कभी लगेंगे क्वेश्चन किसी किसी को सोचने में। ऐसा तो मैं हूँ नहीं कंप्यूटर की हर एक क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी मेरे माइंड में फीड है, सारे क्वेश्चन नए नए लगते हैं मेरे को और मुझे बनाने रहते हैं आपके सामने। तो थोड़ा सा ही पेशेंस रखिएगा। कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि हाँ सर आप पहले प्रैक्टिस करें फिर आके पढ़ाएं। अरे आप मेरे को भी समझो, मैं नौकरी से आता हूँ फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा सा एक दूसरे से क्या बोलता है, हाथ मिलाकर तालमेल बैठा के चलना पड़ेगा ना। मैं इंसान हूँ, कहीं फंस सकता हूँ, क्यों नहीं फंस सकता हूँ, एकदम मुझे लाजमी है कि मैं किसी क्वेश्चन में फंस सकता हूँ, फंस जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। इसमें बड़ी पाप क्या हो गई, मैं भगवान तो हूँ नहीं कि पूरा रट्टा बट्टा हूँ, मेरे माइंड में एकदम सेट है। बहुत सारे लोग करते हैं, पढ़ाने आने से पहले सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए वगैरह वगैरह। मेरे पास उतना समय ही नहीं कि मैं करूँ, लेकिन हाँ गलत नहीं पढ़ाऊँगा, ये बात तो मेरा है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, डिलीवर होगा आपके सामने। हाँ यहाँ क्वेश्चन गलत दे रखा है वो अलग बात है, मैं गलत नहीं आपको पढ़ा सकता, नहीं आएगा तो मैं बोल दूंगा मुझे नहीं आता, क्योंकि लाइव से मैं आपके नहीं वो कर सकता। जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और उसके हर में 12 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। सपोज कीजिए x/y भिन्न था, अब इसमें अंश क्या है, हर क्या है, वीडियो में पहले बता चुका हूँ। देखिए हल जमीन में चलता है तो हर नीचे होता है, नीचे, और हंस आकाश में उड़ता है तो अंश ऊपर होता है। हंस आकाश में उड़ता है इसलिए ऊपर होता है, हर जमीन में चलता है तो हर नीचे होता है। ऐसे करके याद रखिएगा, आप जो कहेगा तो करिए। अंश में 8 जोड़ना है तो हंस ऊपर उड़ता है तो 8 ऊपर जोड़ेंगे, 12 नीचे जोड़ने बोल रहा है तो ये हो जाएगा 1/2। जब उसके अंश और हर में 2 घटाया जाता है, अगर ऊपर और नीचे 2 घटाया जाता है तो वह 1/8 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करिए। बात को समझिए, अब कैसे हम निकालेंगे, इसी में हम करके देखेंगे। ऐसा मत सोच लीजिए इसको हम सॉल्व करने अब जाएंगे ना, हम इसी में करेंगे। देखिए ऊपर में 4 है तो 8 4 12 हो गया, और नीचे है 7 12 7 19 हो गया। ये काट के 1/2 आएगा, नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देखिए 9 8 17 हो गया ऊपर, और 19 और 12 को जोड़िए तो 9 2 11, और 1 और 1 2 1 3 31,
17 31 कटेगा, 1/2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो आपको कौन आंसर लग रहा है? अब बताइए मेरे को। गारंटी है यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कैसे दिख रहा है, फटाक से दिख रहा है। 11 दूनी 22 दिख रहा है, 8 और 3 11 आया ऊपर, और नीचे क्या आया 10 और 12 22, 11 दूनी 22, 1/2 आ गया, यही आंसर हो गया। आप चाहे तो दूसरा भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, इसमें भी देखिए कर लेंगे। 3 में से 2 गया, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 में से 2 गया 1 आएगा, और 10 में से 2 गया 8 आएगा। सेटिस्फाई हो गया ना, तो यही आंसर है। इसको सॉल्व मत करने लगिएगा। एक थैले में ₹5, ₹10 मूल वर्ग के कुल 40 सिक्के रखा हुआ है, जिसकी कुल मूल्य इतना रुपया बनता है। 10 के सभी सिक्कों की मूल्य 5 सिक्कों के मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। बात समझिए, मान के चलता हूँ कि ₹10 वाला जो है ना X पीस है, और ₹5 वाला जो है Y पीस है। ये पीस लिखा हुआ, इतना संख्या है पीस। अब देखिए क्या होगा, 40 सिक्का पूरा पुराना है, तो अगर मान के चलता हूँ कि ऐसे समझिएगा, इसको X मानता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 - X। अगर मैं 1 वेरिएबल में रखूँ तो कहेंगे हाँ सर ऐसा हो सकता है, इसको X तो इसको 40 - X कहेंगे, टोटल 40 सिक्का है। X 10 का सिक्का है, तो आप 10 से X में गुना करिए, प्लस ये ₹5 वाला है तो इसमें 5 से गुना करिए, तो ये टोटल पैसा निकल गया। लेकिन टोटल पैसा कितना है? 310 है, इसमें कहा गया है 310 है टोटल। आपको कह रहा है कि ₹10 के सभी सिक्कों के मूल्य और ₹5 के सभी सिक्कों के मूल्य का अंतर ज्ञात करिए। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस यहाँ से आ जाएगा 5 चौका 20, 200 आएगा, 5x आएगा, इक्वल टू 310। ये घट के आएगा 5x, और 200 जाके घट जाएगा तो 110 बचेगा। 5 से काटिएगा 55 बार में कट जाएगा, तो x का 55 आ गया। अब अगर आपसे पूछूं मैं, तो ये ₹10 वाला आया, यहाँ पे लिख दूँ 55। एक मिनट रुक जाइएगा। अगर मैं फिर 55 यहाँ घटेगा कैसे? 55 x का मान छोटा आना चाहिए था ना, फिर से देखूँ एक बार। क्या कह रहा है? एक थैले में 5 और 10 मूल्य के कुल 40 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 310 रुपये है। 10 के सभी सिक्कों के मूल्य 5 के सिक्कों के मूल्य का अंतर ज्ञात करिए। तो ₹10 का X माना सिक्का अगर पीस है, तो 5 वाला हो जाएगा 40 - X। ₹10 वैल्यू है तो 10 से गुना कर दिया, ₹5 वैल्यू है तो 5 से गुना कर दिया, और इक्वल में लिखा 310 रुपये। 10x 5 चौका 20 यानी 200 - 5x इक्वल टू 310। 10x में से 5x घट गया तो 5x आएगा, 200 जाके घटेगा इसमें से तो 110 बचेगा। अच्छा गलत काटा हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 22 बार में कटेगा, तो ये 22 आएगा। अब 22 इसमें से घटाएंगे, जब 40 - 22 करेंगे तो क्या आएगा? 10 में से 2 गया 8, 18 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये 18 पीस, ये 22 पीस। लेकिन इससे आपको आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल दिया है पता है? यहाँ पे बोल दिया मूल्य, तो आपको निकालना होगा ₹10 का टोटल मूल्य कितना आएगा। तो 22 से गुना करिए यहाँ पे, तो निकल जाएगा 220 आया ₹10 का मूल्य, और इसमें से घटाना है, ये मूल्य घटाना है ₹5 वाला का मूल्य, तो 18 आया है। तो 18 घटाने के बाद मतलब यहाँ 18 है ना, तो 18 पचे 90 आ जाएगा। अब इसको घटाइए, 0 में 0 गया 0, और 22 में से 9 घटेंगे, 2 उधर 7 इधर, तो 13। आपका आंसर आ जाएगा 58 का C, 130। क्लियर है? आसानी से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। एक थैले में ₹5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है। 10 का अगर मान लेते हैं X पीस है, तो ₹5 का कहानी क्या है पता है? ये 8 अधिक है, यानी X + 8 हो जाएगा। लेकिन 2 के सिक्कों की संख्या 20% कम है। लेकिन ₹2 का अगर बात करें तो X का 20% कम है, यानी कितना है? 80% हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 4 और 5, यानी कि 4x/5। फिर से सुनिए, एक थैले में ₹5 के सिक्कों की संख्या ₹10 के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है।
10 रुपये से 8 अधिक है, लेकिन 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। अच्छा, ये जो है 2 रुपये की संख्या से 20% कम है। एक सेकेंड, ये नहीं करेंगे। ये जो है, मान लेता हूँ 2 रुपये वाला वाई पीस है, तो वाई का 20% कम करिए, यानी वाई का 20% आप कम करेंगे तो कितना बचेगा? 80%। 80/100 ये हो जाएगा 8 + x के बराबर, इतना के बराबर हो जाएगा। ये 0 4, यहाँ आ जाएगा आपका 5, यानी 4y/5 ये बराबर हो जाएगा 8 + x के। बात समझ में आया? यदि थैले में कुल राशि इतना है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। अच्छी बात है, थैले में कुल कितना है? 270 रुपये है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताना है, यानी हमको बताना है x + 8 का वैल्यू बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 8 + x, ये 5 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटा के नीचे 4 आ जाएगा। अब क्या करना है? एक पेज लेना पड़ेगा मुझे पहले, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए, ₹10 वाला x पीस है तो x लिख देता हूँ। 5 वाला x + 8 है तो x + 8 लिख लेता हूँ। और ये जो 2 रुपये वाला था वो y था, तो y इतना आ गया, तो इसको लिख लेता हूँ। मैं गुना कर दूँ क्या? 8 × 5 = 40 + 5x/4, इसको लिख दिया। टोटल जो कह रहा है रुपीज़ बनेगा 270 रुपये बनेगा। बट एक कंडीशन यहाँ पे लगा दीजिएगा, ये 2 रुपये वाला पीस है तो 2 से गुना कर दीजिए, ये 5 रुपये वाला है तो 5 से गुना कर दीजिए, ये 10 रुपये वाला है तो 10 से गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का जो मान आएगा वो x 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो x का मान को क्या करेंगे? 8 में जोड़ देंगे तो 5 रुपये का निकल जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 10x + 5x हो जाएगा, 8 × 5 = 40 यहाँ हो जाएगा, प्लस ये 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 5x/2 हो जाएगा = 270। यहाँ क्या किया मैंने, समझे? 2 से इसको काटा 2 बार में, 2 से ये कट गया 20 बार में, और ये 2 से नहीं कटा तो 5x/2 लिख दिया। एक लाइन और यहाँ लिख सकता हूँ, 10x 5x, यहाँ हो जाएगा 15x। इसका कैलकुलेशन कर दूँ क्या? 2 नीचे लिख देता हूँ, और ये 15 हो गया ना, 2 से 15 दूनी 30x हो जाएगा, और प्लस 5x = 270। और इन दोनों को मैं इधर घटाने भेज दे रहा हूँ, -60। समझिएगा। नेक्स्ट, ये कितना आ जाएगा? 35x/2, इधर घट के आ जाएगा 21। 2 से 1 गुना कर देते हैं तो 35x = आ जाएगा आपका 21 दूनी 42। 5 से काटते हैं 5 × 7 = 35, और 5 से काटते हैं 5 × 8 = 40, 5 चौका 20। 7 से कट जाएगा 7 × 7 दूनी 14। x बराबर कितना आ गया? 12। और 8 इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये 10 रुपये का आया। 5 रुपये वाला क्या था, याद है? हमको तो याद है कि 5 रुपये वाला जो था वो 8 जुड़ने पर आएगा तो 20। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 20। 59 का 20। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? तो आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 60 को। 60 नंबर क्वेश्चन यहीं पे दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो दूसरी को मानते हैं x, तो पहली क्या हो जाएगी? 5x। 5 गुनी है तो 5x कर देंगे। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 120 है, इन दोनों के बीच में अंतर 120 है, यानी 4x = 120, यानी x का मान कितना? 4 × 3 = 12, 30। तो इन दोनों संख्याओं का औसत कितना है? तो एक 30 आ गया, एगो कितना आ गया? एगो 30 आ गया, और प्लस गुना कर दीजिए इसको, 5 × 3 = 15, 150 आ गया। औसत निकालने का तरीका क्या है? दोनों जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो 180/2 कितना आ जाएगा? 60, सॉरी 9 दूनी 18 होता है, 90। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे आ गया आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर क्या डालिएगा? ए। बोला जाए जनाब, कुछ भी प्रॉब्लम थोड़ा सा भी तो मुझे आप कह सकते हैं कि सर दिक्कत आया। अच्छा लग रहा है सेशन को लाइक करिए, दोस्त मित्र में शेयर करिए, उनके लाइफ में भी एक नौकरी तो आ जाए। यदि 4 के पावर x 2 के पावर y = इतना, तो इतना = 0, तो x + y का मान बराबर है। अच्छा दिया क्या है? 4 के पावर x
2 के पावर y इक्वल टू 128। सबसे बड़ी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ इन गुना का चिन्ह है बीच में, ध्यान रखिएगा। इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 2x और इंटू 2 के पावर y इक्वल टू 2 के पावर ये कितना है आपको पता है, कैलकुलेट करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये है 2 के पावर 7। यहाँ से क्या होगा, ये 2 2 2 कट जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल गया। यहाँ से पता चला आपको कुछ कैसे निकल गया। एक यहाँ पे दिया गया है, इसको भी कर लेते हैं। 3 के पावर 3x प्लस 2y हो जाएगा, माइनस 3 के पावर 2xy इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है कुछ? यहाँ 3 और 3 है और बीच में गुना रहता है, तो ये पावर ऐड कर दिया मैंने, और माइनस इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका कितना हो गया, 2xy इक्वल टू 0। इसको उधर लेकर चलिए, 3 के पावर 3x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर 2xy। यहाँ से ये कट गया, यहाँ क्या आ गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2xy। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन इसके नीचे ये उतार सकते हैं, बट इससे पहले क्या करना होगा कि इसमें से हम काट सकते हैं एक चीज़ को। जैसे y को काटना चाहेंगे तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल टू 7 दूनी के 14 हो जाएगा। अब पूरे को घटा दे रहा है इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, अब इससे ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x, 3x में से 4x गया तो माइनस x आएगा। एक पेज लेने दीजिए, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, यहाँ आ जाएगा, ये हटा दीजिए, माइनस x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2xy माइनस 14। अच्छा, ये तो सॉल्व नहीं हो पाया है, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। x प्लस वाई का मान निकालने बोला है। लंबा चला जाएगा अभी। यहाँ वैल्यू पुटिंग करना पड़ जाएगा। इसको उधर ले चलते हैं, तो 2xy प्लस x इक्वल टू 14 हो जाएगा। ये माइनस से मैंने पूरा में गुना कर दिया। एक सेकंड मुझे सोचने दीजिए। इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ y है ना, तो मैं y का वैल्यू यहाँ से डाल सकता हूँ। यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है, 7 माइनस 2x। समझ में आ रही है? तो मैं वैल्यू डालने वाला हूँ, यहाँ पे 2x लिख देता हूँ और y के जगह पर डाल रहा हूँ 7 माइनस 2x प्लस x इक्वल टू 14। अब x का मान यहाँ से निकलेगा क्वाड्रेटिक बन के, 7 दूनी 14x माइनस 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 14। तो माइनस 4x स्क्वायर ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 15x माइनस 14 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, 4x स्क्वायर, ओह सॉरी, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। पूरे साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस उधर भेजिएगा तो। अब देखिए 14 में 4 से गुना कीजिए, 14 के 14, 14 में 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56। अब 56 को तोड़िए कि 15 आ जाए। बस समझ में आया? आठ सत्ते 56, 8 सत्ते 56 से आ जाएगा ना। तो देखिए 4x स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 8x और माइनस 7x और प्लस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 4x कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। यहाँ माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0।
4x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इन दोनों के लिए एक इधर 0 बराबर में कर दिया, इन दोनों के लिए एक यहाँ कर दिया। तो x बराबर यहाँ 7/4, यहाँ आया x बराबर 2। चूँकि संख्या की बात हो रही है, x प्लस वाई निकालना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, इक्वेशन की बात करें, यहाँ इक्वेशन है, इस वैल्यू को अगर हम डालते हैं, सॉल्व किया जा सकता है। तो एक बार मैं इस वैल्यू को डालूंगा, 2 × 7/4 प्लस वाई इक्वल टू 7। एक बार ये डालता हूँ, 2 × 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ से 2 2 जा 4, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 बार में कटेगा, तो उधर भेजते हैं। y इक्वल टू 7 माइनस 7/2, बट्टा में 1 मानेंगे, एलसीएम करना पड़ जाएगा। 14 माइनस 7, y इक्वल टू 7/2। तो 2 वैल्यू निकल कर आपका आया। अब x माइनस x प्लस वाई करना है, तो एक x का मान ये है, तो यहाँ हो जाएगा 7/4 प्लस 7/2। यहाँ सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 4 7 प्लस 7 दूनी 14, यानी 21/4, ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे ऐड करते हैं, x का मान 2, 5 आता है, ऑप्शन नंबर 5 भी है, यानी आंसर डी डालेंगे इसका, 1 से ज़्यादा। कैसा लगा ये क्वेश्चन कैसा लगा सो बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग लगा ना, था भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। स्टेप कहीं गया, लंबा खींच दिया। यहाँ पे अगर एक्स वाई नहीं दिया होता तो बस 2 मिनट का खेला था, एक एक्स वाई ने हमको ले गया लंबा खींच कर। कोई बात नहीं, हम लोग ने भी कर डाला। 62 को देखिए, 62, पंजाब में लोग इसको बाट बोलते हैं, 63। नाथू और बुचकू में से प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। नाथू बुचकू से कहता है, यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बच रहे हैं उससे दुगने संतरे मेरे पास हो जाएंगे। बुचकू उत्तर देता है, यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास संतरों की वही संख्या हो जाएगी जो तुम्हारे पास शेष रह जाएगी। नाथू और बुचकू के पास क्रमशः कितने संतरों की संख्या है। ये कंडीशन जो है ना, आप क्या करें, इसमें लगा कर देखें। नाथू के पास तो पहला नाथू का होगा, नाथू, और ये है बुचकू, क्या नाम है, इसके पास 20। पहला ऑप्शन लेकर चल रहा हूँ। अब कह रहा है से सुनिए, नाथू कहा है, ये कहा है, नाथू बुचकू से कहा कि यदि तुम अपने संतरों में से 10 संतरे दे दो, ये 10 दे दिया तो ये कितना हो गया 60, ये बच गया 10, तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष रहे हैं उसके दुगने संतरे मेरे पास है। इसका दुगना संतरा इसके पास है नहीं है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब आइए कितना लेकर चलते हैं, 70 और 50। तुम 10 संतरे मुझे दे दो, तो यहाँ 80 हो गया, यहाँ बच जाएगा 40। तो कह रहा है कि तुम्हारे पास जितना संतरा हो जाए उसका डबल मेरे पास है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अंडरस्टैंडिंग, तो ये आंसर हो सकता है, बट हड़बड़ में मत मार दीजिएगा, रुक जाइए अभी थोड़ा सा। अगला कंडीशन देखते हैं। बुचकू उत्तर देता है, यदि तुम्हारे संतरे में से मुझे 10 संतरे दे दो, ये संतरा 10 दे दिया तो इसका हो जाएगा 60, तो इसका भी हो जाएगा 60। तो कह रहा कि तुम्हारे पास शेष रह जाएंगे, वो बराबर हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया। बात समझ में आया ऑप्शन से कैसे मैंने बना लिया। यस, 63। इतना के बीच क्या अंतर है, तो 9 यहाँ पे हो जाएगा, जितना पे वार लगा रहता है, बात समझ में उतना 9 लिखते हैं नीचे में, और यहाँ पे सिर्फ 9/10 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा। तो इसके बीच में अंतर पूछा है, तो अंतर कर लेते हैं। तो ये तो असल में 1 आ जाएगा। 1 में से जब 9/10 घटेगा तो जानते हैं 1/10 आ जाएगा। 1/10 का मतलब है 0.1, सी हो जाएगा 63 का। यहाँ पे एक चीज़ आपने सीखा, वार लगा हुआ रहता था कैसे निकलता है। 9 का 9 लिखा और 1 पर वार लगा हुआ था, 1 नहीं लिख दिया। अगर मान लेते कहीं गलत लिख दिया, 0.49 रहता और यहाँ ऐसे बार रहता, तो क्या करते, 49 के नीचे 2 9 लिख देते। आप कहते सर मान के चलिए ऐसा रहता 0.489 और यहाँ बार लगा रहता, तब क्या करते, तो बहुत आसान करते हम। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते, 89 में से इस 4 को हटा देते
और बटा के नीचे 2 पर बार है तो 2 को 9 लिखते हैं, जिस पे बार नहीं है उस पर 0 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर दिए 85/990 ऐसे करके। आगे ऐसा मिलेगा क्वेश्चन तो मैं समझा दूंगा, आप घबराया नहीं, पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया हूँ। वीडियो सारे जो फॉलो करेंगे उनको टेंशन ही नहीं है, एक सीट कहीं नहीं जाएगा भाई, एकदम इजीली आप एक सीट ले लेंगे। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में पूछ रहा कितने किलोमीटर होते हैं, कितने होते हैं बताइए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि ये तो ऐसा होगा नहीं, पूरा 1 किलोमीटर, पहले तो आप इक्वल करने का समझने का है कि 100 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। बात समझ में आया? तो 1 मीटर में पूछ रहा है, फिर 1 मिनट, किलो हेक्टोडेकामीटर, किलो हेक्टोडेकामीटर किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमिलीमीटर। यहाँ 4 जीरो होगा। अब देखिए इससे आप निकालिए, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1 2 3 4, 4 अंक बैक में जाएगा तो आ जाएगा 0.0001। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 64 का। अरे गलत मैं लिख रहा हूँ भाई, हटाइए इसको, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा 1 सेकंड दीजिए मुझे। यहाँ पे 1 सेकंड, जैसे ऐसे नहीं हम लोग देखते हैं, बेसिक है, ये गलत मैं लगा दिया, ठीक। 64 का ये ना, जैसे 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं, तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर का निकाल लीजिए ना, 1/1000 हो जाएगा किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 3 अंक बाद जब दशमलव पड़ेगा ना, 0.001, इतना किलोमीटर हो जाएगा। ये आंसर होगा, सी होगा, ठीक है। हम्म 65 पर आते हैं। आसान तरीका बताऊंगा, बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी में सेम चीज़ है तो 1 मिनट में बनेगा, अगर अलग अलग दे देता तो ज़्यादा मेहनत लग जाता। सबसे पहले आप क्या करिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 3 है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो 2 रहता है, और यहाँ 4 है, इसका एलसीएम लीजिए, 12 आएगा, कोई और चीज़ तो आएगा नहीं। पहला में क्या कीजिए, 11, यहाँ 3 से भाग लगाइए 12 में, कितना बार में लगेगा, 4 3 12, तो यहाँ पावर 4 चढ़ा दीजिए। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, 2 से भाग दिए 6, तो यहाँ 6 चढ़ा दीजिए। यहाँ 45 है, 3 बार में, तो 3 चढ़ा दीजिए पावर। अब आप इसको सबको गुना करना पड़ेगा आपको, बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करके आपको चेक करना होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, यहीं से पकड़ाएगा। तो 11 में 11 से करेंगे तो 121, 121 में 11 से करेंगे तो देखिए कैसे 11 का तरीका है, 1 लिखिए, इन दोनों को जोड़िए 3, और फिर इन दोनों को जोड़िए 3, और फिर 1, फिर से इसमें 11 से करिए, क्योंकि अभी 3 ही 11 हुआ है, 2 इसमें और 1 इसमें, 3 4 11 का करना है। तो फिर से 11 का नियम, 1 इन दोनों को जोड़िए 4, फिर इन दोनों को जोड़िए 6, फिर इन दोनों को जोड़िए 4, फिर 1, ये आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, 7 7 49, 7 7 49 और 7 7 49, इतना गुना करना पड़ेगा। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है? ये परेशान करने वाला काम कर दिया है, बहुत गुना करवा रहा है। 45 में 45 से, तो ये तो आसान है, 25 लिख दीजिए, और 5 में एक ज़्यादा कर दीजिए, 5 का 20, और फिर 45 से इसमें कर लेते हैं। सब करना ही पड़ेगा गुना, छोड़ दूँ मैं, कर लेंगे आप लोग? अच्छा मैं कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी करना ही पड़ेगा गुना। 49 में 49 से पहले करते हैं, मैं एक तरीका भी सिखाता हूँ आपको आसानी से करने का। देखिए इसको इससे करिए, पहले सीधा करेंगे, 99 81, 1 हासिल 8 आया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 80 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 8 हासिल आपका हो गया, और 4 चौक 16, 16 और 8 कितना होता है बताइए, 24। तो 24 0 1 आ गया। अब फिर 49 से एक बार और कर लेना है, देखिए करते हैं। 9 में 1 से तो 9, 9 में 0 से तो 0, इसमें तो 4 आ जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 4 चौक 16,
8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 34 आ जाएगा। तो 4 हासिल 3 रह गया। अब 4 4 दूनी 8, 9 10 11। फिर से मिला लेते हैं। 9 0 4 9 4 9 चौक 36। हाँ गलत हो गया। 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 4 चौक 16। इसमें 3 जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 15 16 17 के 7, 37 के यहाँ 7 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 9 10 11। यानी यहाँ पे निकल के आया 11 7 6 4 9। ये 2 का गुना मैंने कर लिया। अब एक यहाँ गुना बचा, इसको कर लेंगे तो काम हो जाएगा। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 20 आ 10 30 आ 2 32 के 2 हासिल 3, 0 और 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। ये निकल के आया इतना 9 1 1 2 5। 2 2 4 5 डिजिट में, 2 2 4 5 6 डिजिट में, 2 2 4 5 डिजिट में। तो आप समझ लीजिए सबसे बड़ा इसमें कोई है तो ये बीच वाला है, 7 के पावर 6 वाला है। तो यहाँ रूट 7 जो है सबसे बड़ा है इन सभी में। तो सबसे पहले रूट 7 वाला आंसर होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। बात समझ में आई? ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता। 65 का ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। रूट 5 सबसे बड़ा है। अब इन दोनों में देख लीजिए 14 है, यहाँ पे 91 है। तो ये वाला है सब, इसके बाद तब ये आएगा, यानी कि ये सबसे लास्ट में जाएगा ये वाला, और 45 पहले आएगा। ये थर्ड आंसर होगा इसका। इसका आंसर यहाँ से दीजिएगा सी नंबर। बात समझ में आया कुछ? सॉरी कैमरा मत हिलो। कैसा लगा? मैं तरीका बताया, गुना भी मैं करके दिखाया। गुना करते समय मैं मेथड भी बता रहा था कि एक लाइन में मैं कैसे गुना करता हूँ। किसी भी चीज़ का गुना मैं एक ही लाइन में कर लेता हूँ, चाहे ऊपर कितना भी डिजिट हो, नीचे कितना भी हो। ये मैं ट्रिक बना रखा हूँ अपना। छियासठ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक को बराबर वितरित किया गया। प्रत्येक बच्चों के द्वारा प्राप्त नोटबुक की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां हिस्सा था। कुल बच्चा अगर मान के चलिए, कुल बच्चा जो है x था, तो कह रहा है कि देखिए प्रत्येक बच्चों के द्वारा प्राप्त नोटबुक की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां हिस्सा था। एक बच्चा को अगर पूछा जाए क्या मिला, तो x/8 मिला। कुल बच्चों का 8वां हिस्सा था। फिर से सुनिए, एक कक्षा में बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बराबर वितरित किया गया। प्रत्येक बच्चों के द्वारा प्राप्त नोटबुक की संख्या, सॉरी एक फ़ोन कॉल आ गए थे, तो कंडीशन को समझते हैं। प्रत्येक बच्चों के द्वारा प्राप्त नोटबुक की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां हिस्सा है। कुल बच्चा का संख्या x 8वां हिस्सा है। एक बच्चा को मिला है नोटबुक। यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाए, बच्चा का संख्या नया में क्या हो जाए, यहीं पे लिख देता हूँ, आधा हो गया, तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक प्राप्त होगा। तो जितना भी बच्चा होगा उसको 16 मिलेगा, 16 नोटबुक मिलेगा। तो कुल कितने नोटबुक वितरित किए गए हैं? बात समझ में आया? कह रहा है कि बच्चा का संख्या आधा कर दिया गया, तो बच्चों को जो नोटबुक मिलेगा वो 16 पीस प्राप्त होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं कुल नोटबुक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x गुना x/8 कुल बच्चों की संख्या, एक बच्चों को मिला नोटबुक, गुना कर देंगे, कुल नोटबुक आ गया बराबर। यहाँ से भी निकाल सकते हैं कुल बच्चों की संख्या और एक बच्चों को मिला नोटबुक। तो यहाँ से आ जाएगा 8x और यहाँ से आ जाएगा x² / 8।
एक से एक एक्स कट गया, एक्स बराबर 64 64। यानी आपको जो नोट बच्चों की संख्या 64 है, तो कुल कितने नोटबुक वितरित किए गए? तो कुल नोटबुक इतना वितरित किया गया है। तो या तो यहाँ पे डाल के निकाल लीजिए या यहाँ निकाल लीजिए, दोनों जगह निकल जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा, यहाँ से भी निकल जाना चाहिए। कोई नहीं, यहीं से निकालते हैं, क्योंकि मेन तो यही है ना कि कुल बच्चा और एक कोई मिला नोटबुक इतना है। तो 64 गुने 64 बाई 8, 88 64, हाँ दोनों जगह से आ जाएगा, समझ गया। 8 चौक 32 2, 8 चौक 32 2 हासिल 3, 8 छक 48, ये आ जाएगा 512। कैसा लगा ये क्वेश्चन? सही लगा? एकदम सही क्वेश्चन है। 67 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है? अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ए के पावर एक्स का वैल्यू इतना है और पावर में वाई है। ए के पावर वाई वैल्यू इतना है, जेड है पावर। ए के पावर जेड इतना है और वैल्यू एक्स। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं है, का मान कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो लिखूँ क्या? इन सारी बातों को लिख के देखता हूँ। इसको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ, क्योंकि लिखूँगा अभी कई सारी बातें। देखिए ए के पावर एक्स का वैल्यू अगर आपसे पूछे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर में कितना है? वाई। नेक्स्ट में कह रहा है ए के पावर वाई का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर जेड। फिर ए के पावर जेड के इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर एक्स। सारे समीकरण गुना कर देता हूँ। गुना करना समझ रहे हैं? यहाँ हो जाएगा ए के पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि सब गुना में हो गया तो बेस समान तो पावर ऐड हो गया, बेस समान तो पावर ऐड हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम है ना, सब कुछ सेम है, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अब यहाँ से एक कंडीशन आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे ए के पावर में इतना और बी के पावर इतना के पावर में इतना, दोनों का पावर सेम है। ए का वैल्यू ये हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा। पावर समान हो गया तो ए का वैल्यू ये हो जाएगा आपका। तो आंसर पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो ए हो जाएगा। बात समझ में आया? पावर समान हो गया तो बेस समान हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका वैल्यू, आंसर। इसको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये कैसे बना रहा हूँ पता हो? अब एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर लिखा गया है, एक्स बराबर वाई हो जाएगा। सिक्सटी 68 नंबर क्वेश्चन को आइए। सिक्सटी 68 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है आपसे कि एक संख्या 3 अंकों की है जिसमें अंकों का योग 18 है। 3 अंकों का संख्या जानते हैं क्या होता है? 100a प्लस एक्स लिखता हूँ, 10y प्लस जेड, ये होता है 3 अंक की संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में 1 से गुना है, दहाई में 10 से गुना है, सैकड़ा में 100 से गुना है। सभी का अंक जो है ना x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना के बराबर है? 18 के बराबर है कह रहा है। इकाई तथा सैकड़े के स्थान पर अंकों का योग दहाई के स्थान के अंकों के बराबर है। सुनिए, इकाई और सैकड़े, इकाई और सैकड़ा यानी x प्लस जेड, ये बराबर किसके? स्थान के अंकों का योग दहाई के स्थान के बराबर है, यानी कि दहाई के स्थान के बराबर है, यानी ये बराबर हो जाएगा आपका y के। यदि संख्या के अंकों को पलट दे, संख्या के अंक पलट दे, यानी दैट मीन्स 100 जेड कर दे और प्लस 10y बीच में ही रहेगा और प्लस x यहाँ आ गया, पलट दे, अर्थात इकाई अंक सैकड़ा अंक तथा सैकड़ा अंक इकाई अंक के रूप में बदल दे, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 99 कम है। ये जो संख्या है ये मूल संख्या से, मूल संख्या क्या है? इससे 99 ये कम है। बात समझिए, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 99 कम है, यानी ये 99 ज़्यादा है। बात समझ में आई? ये 99 ज़्यादा है।
तो हमको इसमें से इसको घटाना था, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तब जाके हम लिखेंगे बराबर में 99। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इस चीज़ को, 100x प्लस 10y प्लस z माइनस इतना इक्वल टू 99। अब आप सोच रहे होंगे इसको कितना करेंगे सर मेहनत, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, इतना कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। ऐसा क्वेश्चन है और आप ऐसे बनाने लगे तो बन तो जाएंगे, कौन कह रहा है नहीं बनेगा, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन अगर आप समझदार और मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं बार बार देखता हूँ ऑप्शन से क्यों नहीं करता हूँ। एक संख्या के अंकों का 18, अब जोड़ के देखिए 18 कहाँ पूर रहा है, 9 5 14, 14 6 20, तो ये ऑप्शन का गड़बड़ ही नहीं होगा आंसर। 9 1 10, 10 5 15, ये आंसर नहीं होगा। 9 और 2 11 और 5 16, आंसर ई। कोई भी इसमें आंसर होएगा ही नहीं, क्योंकि कहा एक 3 अंक की संख्या के अंकों का योग 18 है, कहीं भी 18 पूरा ही नहीं था, आंसर ई टिक मार दीजिए, बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अगर सपोज कि किसी में पूर जाता, इसमें 18 पूर जाता, तो फिर आगे का सेटिस्फाई करते, इसका ये डिजिट यहाँ में ऐड करके देखते कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसा जैसे इसमें क्या है वो सारा करके देख लेते आ रहा है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, वरना एग्जाम में यही करते रह जाएंगे। ऑप्शन का भी सहारा लेना है, क्योंकि आप स्टूडेंट हमारे हैं। मान लीजिए 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल के k गुना है। 2 अंक का संख्या कैसे निकलता है, 10x प्लस वाई होता है, चाहे 10y प्लस x, ऐसे लिखता हूँ 10y प्लस x। मान लीजिए कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल यानी कि y प्लस x योगफल की k गुनी है, k गुना है यानी k से इसमें गुना कर दीजिए तो ये संख्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका ही जो अंक है उसका योग k गुना करेंगे तो ये संख्या के बराबर हो जाएगा। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या अपने अंकों के योगफल की m गुनी है, यदि संख्या के अंकों को आपस में बदलने से, संख्या को आपस में बदल दीजिए, 10x प्लस वाई कर दीजिए, संख्या के अंकों के आपस में बदलने से बनी संख्या अपने अंकों के योगफल की m गुनी है, ये जो है अपने अंकों के योगफल का यानी y प्लस x का m गुना है, तो m से इसमें गुना कर दीजिए तो बराबर हो गया। तो m का मान बताइए, तो इस m का वैल्यू बताइए आप। सोचिए, जवाब दीजिए मुझे, क्या कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरफ में 10x और 11x प्लस 11y, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, y प्लस x, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, k प्लस m। यहाँ पे देखेंगे k प्लस m इक्वल टू 11 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस y बचेगा, और ये y प्लस x नीचे आ जाएगा, इससे ये कट गया तो m बराबर क्या आ गया, 11 माइनस k, m बराबर 11 माइनस k इज़ योर आंसर। कैसा लगा, झटका लगा, देखने में भारी लेकिन था आसान। इतना की संख्या में भाग नहीं होगी, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, कह रहा है इतना किस संख्या से भाग नहीं होगी, इन संख्या से भाग देके देखना किससे भाग ना लगेगा। हम क्या करते हैं कि 3 के पावर 41 है और प्लस हम एक काम कर सकते हैं 7 49 के पावर 41 कर सकते हैं, क्योंकि 82 को 41 पावर कर दे रहे हैं और 2 का इस पे स्क्वायर कर दिए। यहाँ के बाद एक कंडीशन है, आप उसको समझ लीजिए कि इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 प्लस 49 51, सॉरी 52 आएगा, 52 से कटेगा। ये याद रखिएगा, जब बेस समान हो, प्लस में हो और पावर ऑड हो, पावर में क्या है, विषम संख्या है, इसको ऑड बोलते हैं, पावर ऑड हो और प्लस में हो तो एक कंडीशन होता है कि इन दोनों के ऐड से ये कट जाएगा। इसको कैलकुलेशन जब करेंगे ना फाइनली, 3 का 41वां 49 का 41वां निकालेंगे तो ये 52 से कटेगा, इन दोनों के ऐड से। 52 में अब देख लीजिए क्या क्या है, 52 में 3 है क्या, नहीं है, बात समझ में आ रही है आप। 4 है तो हाँ सर 4 है इसमें, 13 है तो 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 13 चौका 52 तो है, तो इससे कटेगा, इससे कटेगा, लेकिन इससे नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गई? तो यस सर आ गई, 71 पे आई है। जब संख्या इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? इसको 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? वह अच्छा खासा क्वेश्चन आया है, मतलब उस समय से नहीं आ रहा था, ये आया एकदम बाहुबली क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। मैं थोड़ा नया पेज ले लूँ, लंबा चौड़ा भी करना है काम। चार को 4 नीचे है और 4 को 4 ऊपर है, इसको भाग देना है 9 से। तो कुछ खेला करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, साथ से थाम के रखिएगा, बहुत बातें अभी बताऊंगा मैं। ऐसा प्रश्न आया है कि 9 से इसमें भाग देना है लेकिन पावर लगा पड़ा है, शेषफल हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो संख्या दिया गया है इसको 9 से भाग करने पर क्या सिचुएशन बन रहा है। 9 पचे 45, 9 चौक 36 लगेगा इसमें। 81 लेंगे 14, 8 6 14, तो 8 नीचे लिख लेते हैं, 4 आ जाएगा, ये 4 उतारा हूँ। 9 8 72, 9 9 81, 9 बार में लगेगा, 9 9 81, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 उतारूँगा। 9 तिया 27, तो 7 आ जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 493 इंटू 9 और प्लस 7, 4444/9। ये मैं क्या लिखा हूँ, इसको इससे गुना कर दिया और इसको ऐड कर दिया, देख रहे हैं, इसको इससे गुना करके ऐड कर दिया, इसके बराबर हो जाएगा, इसी को तोड़ा था। दैट मीन्स ऐसा जब कंडीशन बने तो ये चूंकि 9 से कट रहा है तो इस चीज़ को हटा दीजिए आप, सिर्फ आप इतना लीजिए 7/9 और 7 के पावर जो है 4444। यानी इसको आप सॉल्व करके आप निकाल लेंगे कि क्या रिमाइंडर आएगा, जो इसका रिमाइंडर आएगा वही इसका आएगा। अब यहाँ भी कंडीशन है कि ये क्या चल रहा है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि 7 में जब 7 के पावर 1 लेते हैं और इसको 9 से भागा लगाते हैं तो शेषफल 7 बचेगा, क्योंकि लगेगा ही नहीं। 7 के पावर 2 में जब भागा 9 से लगाते हैं 49 में, मैं अलग करूँ क्या दूसरा पेज पे, एक सेकंड दीजिए। हाँ, मैं यहाँ करता हूँ 49 में 9 से लगाता हूँ, 9 पचे 45 आएगा, 4 आएगा, तो क्या निकल के आया, तो यहाँ पे 4 आएगा शेष। 7 के पावर 3 के लिए जब देखूँगा 9 से, तो 49 में 7 से गुना कर लेते हैं एक और, 9 सते 63 और 9 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343 आएगा। अब इसमें 9 से भाग देते हैं, 9 तिया 27, तो 3 इधर 73 आ जाएगा, 9 8 72 आ जाएगा, 1, यानी यहाँ 1 आया। अब 7 के पावर 4 का चेक करते हैं, ये रिपीट करेगा, ऐसे ही करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि रिपीट करने लगेगा। वही हमको जानना है कितना टर्म पे रिपीट कर रहा है, जितना टर्म पे कर रहा है आसान हो जाएगा मेरा कहानी, बताता हूँ कैसे। अब 343 में फिर से 7 से हमको करना पड़ेगा गुना, 7 21 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 हासिल 3, 7 21 22 23 24। और इसमें 9 से भाग देना होगा, 9 दूनी 18 लगेगा, तो 2 इधर 60 आ जाएगा, 9 तिया 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 छक 54, 6 आ जाएगा, 1, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 छक 54 फिर से लगेगा, एक हासिल हो जाएगा 7। देखिए आ गया ना, फिर से 7, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से देखिए कि कितना टर्म पे जाकर रिपीट शुरू हुआ, 3 अंक, 3 टर्म से रिपीट हो रहा है ना, यहाँ से रिपीट हो गया तो इसको भूल जाइए। अब 3 टर्म से अब क्या कीजिए ना कि इसमें 3 से भाग दीजिए, ये जो दिया हुआ है 4 4 4 4 में 3 से भाग दीजिए, तो 3 1 जा 3, 14 हो जाएगा, 3 चौका 12, 24 आएगा, 3 8 24 कट गया, 4 उतारेंगे नहीं 4 उतारेंगे, एक 0 देना पड़ेगा या नहीं, 0 देना पड़ेगा या नहीं, एक बार में लगेगा नहीं लगेगा, 1। अब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 7 के पावर, गौर से देखिएगा, 3 गुना 1481,
1481 और प्लस में लिखेंगे नीचे जो है 100, इसको 9 से भाग देना है। चूंकि ये 3 पर रिपीट कर रहा है, एक्स्ट्रा क्या बचा 1, तो 7 के पावर 1 को 9 से भाग दीजिए ना, वही शेष आंसर होगा। तो ये तो लगेगा ही नहीं, तो शेष क्या आ जाएगा इस समय, 7 ही शेष आ जाएगा, 7 ही शेष आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 7। सीजीएल लेवल का प्रश्न है, टफ क्वेश्चन है, लेकिन बीपीएससी कुछ भी खेला कर सकता है, कहीं से कुछ उठा के आपके सामने रख सकता है। मैंने आपको सारी जो छोटी बड़ी कॉन्सेप्ट हो सकती थी इसमें मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टार मार्किंग कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार पीछे बैक करके, तो समझ में आपको आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन 72। दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। तीसरी को अगर मान लेते हैं 100, आसानी से ऐसे बनेगा, तो दूसरी क्या हो जाएगा 110 और तीसरी क्या हो जाएगा, सॉरी पहली क्या हो जाएगा, ये पहली ये ना हो जाएगा, पहली हो जाएगा और दूसरी ये हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 125। उन दोनों संख्याओं का अनुपात है, अनुपात निकाल दीजिए, काट दे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25, 22, 25 का आंसर आ जाएगा। 72 का ए। 73 पर आइए। कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताइएगा। 1 घंटा का सेशन चल चुका है, मेरे मन में चल ये क्या रहा है पता है, कि कम से कम 100 तक पहुंचाऊं। कोई नहीं, 75 तक कर लेते हैं। अच्छा 1 घंटा होने जा रहा है, मैं कितना से स्टार्ट किया था, एक से रुक जाइएगा ज़रा। अच्छा अभी बहुत कम क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, मतलब क्वेश्चन कितना जाता है देख रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होने की वजह से ना टाइम लग जा रहा है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि सारे बड़े रहेंगे, देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन रह रहा है। 73 पर आते हैं, कह रहा है कि 2 के पावर x प्लस 3 के पावर y इक्वल टू 17। यहाँ क्या कह रहा है, 2 के पावर x प्लस 2 और 3 के पावर y प्लस 1 इक्वल टू 5। सुनिए ना, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो यहाँ कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 17। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, ये तो a हो गया, तो a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा b हो जाएगा इक्वल टू 5। ऐसा ही होगा ना, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। x को मैं थोड़ा सा तोड़ने का कोशिश करता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x गुना 2 के पावर 2 माइनस 3 के पावर y गुना 3 के पावर 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे थोड़ा बदल जाएंगे, यहाँ 4a हो जाएंगे, सॉरी 4a हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब सही हुआ, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। इसको काटते हैं तो यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b और 17 तिया 51, 17 है, 17 तिया 51, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 7a इक्वल टू 56। 7 से कट जाएगा ना, 7 56। तो a का मान क्या आया 8। इस वैल्यू को हम इसमें डाल देते हैं, तो b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 जाके घट जाएगा, तो 9 आ जाएगा। a और b निकल गया। पूछा क्या है आपसे, तो x का अच्छा मान नहीं पूछ रहा है। तो अब देखिए, इसको a माने थे तो इसके बराबर में क्या लिखिएगा 2 के पावर x लिखिएगा, और इसको b माने थे तो इसके बराबर में 3 के पावर y लिखिएगा। तो 2 के पावर कितना है यहाँ 3, 2 के पावर 3 होता है 8, 2 के पावर 3 होता है 8, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3। यहाँ क्या लिखेंगे 3 के पावर 2 लिखेंगे, तो y का मान क्या आ जाएगा 2, y का मान 2 कहाँ पे है देख लीजिए, x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, ये b नंबर में है, तो b नंबर आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। अब
ये आपको भाग विधि लगाना पड़ेगा, तब जाके जल्दी बनेगा। इसमें पूछ रहा है घटते में, तो आपको सबको फटाफट भाग देना है। 30 से भाग दीजिए 17 में, पॉइंट देंगे, 0 आ जाएगा। कितना बार मिलेगा? 5 बार लगा देते हैं। 5 3 15, 150, 0 20, एक 0 और मांग लेते हैं। फिर 6 बार में लगा देते हैं। 36 18, 180, इतना ही पर छोड़ देते हैं। एक का निकल गया। अगला भाग दे लेते हैं, कितना है? 15 से 7 में, पॉइंट 0, 15 चौका 60, 10 आएगा, 0 मांगेंगे। 15 छक्का 90, इसका निकल गया। नेक्स्ट निकाल लेता हूँ, 50 से निकाल लेता हूँ। 50 से 27 में, पॉइंट 0, 5 बार में लगा देता हूँ। 50 25, 0 2, 0 मांग लेते हैं। 4 बार में लग जाएगा 50 चौका। उसके बाद एक और बच गया 20 से 11 में, पॉइंट 0, 5 बार में 100 लग जाएगा। 10 आएगा, 0 5 बार में। अब आप फटाक से सजा लीजिए। अवरोही मतलब घटते गमे। अवरोही का मतलब होता है पहले आपको लिखना होगा बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ऐसे चलता है। तो सबसे बड़ा किस में आया? 5.6, 5.4, 5.5। 5.6 सबसे बड़ा है, यानी कि ये सबसे पहले रहेगा। तो 11/17 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं आंसर हो सकता। तो ये इसके बाद क्या आएगा? 5 वाला आएगा, यानी 20 और 10 वाला, 20 और 11 वाला, ये आएगा। किसमें है? यहाँ पे है। ये आंसर हो गया आपका 74 का बी नंबर। बात समझ में आया? भाग देंगे, फटाक से निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी है भाग दे लीजिएगा, जल्दी बनेगा। 75 पर आइए। हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। बचत की राशियाँ क्या है? चलिए शुरू करते हैं। खर्च की बात कर लेते हैं पहले। 1/3 करता है, 2/6 करता है, तो टोटल कर देता है आपका कितना? 6, 2 + 2 ही 4/6 काट देते हैं। 2/3 क्या है? इसका खर्च है। तो बचत कितना हो जाएगा? बचत बहुत आसान हो जाएगा। इसको ऊपर घटा दीजिए, 1/3, ये बचत हो गया। पूछ रहा है बचत करता है शेष वेतन का, तो 45,000 का निकाल दीजिए। 45,000 का 1/3 निकाल दीजिए। 3 से 15 या 45, 15,000 आंसर आ जाएगा। 15,000 सी में है। 1 घंटा हो गए हैं, आगे बढ़ाऊँ क्या? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लंबा कर रहा हूँ थोड़ा वीडियो, आगे लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटा हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन अभी तक हुए। 50 से स्टार्ट किए थे, 75 तक हुए हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन में समय लग जाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन 76 को देखते हैं। कह रहा है राकेश खेल के पहले दौर में अपनी राशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में वो अपनी बची हुई राशि का 3/5 हिस्सा हार गया और तीसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि का इतना हिस्सा हार गया। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा? मान के चलिए उसको 1 रुपया लेकर वो शुरू किया था, तो 1 रुपया का सबसे पहले वो हारा 1/3, तो बचा कितना? 2/3। उसके बाद हारा 3/5, तो बचा कितना? 2/5। मैं ऊपर घटा देता हूँ, ऐसे ऊपर घटा के निकाल लेता हूँ। और इसमें कितना? 3/7। 3 से 3 गया, 2 दूनी 4/7, 5 35, 4/35 सी नंबर आंसर। । 77 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ये सही हो गया। जितना भी वास्तविक संख्या है उसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होता है, ये सही बात नहीं है। प्रत्येक सम्मिश्रण संख्या को वास्तविक संख्या, ये सही है, सी नंबर सही है। जितने भी वास्तविक संख्या है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? सम्मिश्रण संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 78 करा वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जिसमें इतना को विभाजित किया जाने पर शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऑप्शन से बना सकते हैं या इसको तोड़ भी सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे इतना को विभाजित किया जाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग। देखिए मैं बताता हूँ, तरीका मैं बता दे रहा हूँ, तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ देता हूँ फिर समझ में जल्दी आ जाएगा।
सबसे पहले ऐसा संख्या से लगाता हूँ जो जल्दी छोटा करे इसको। तो 5 से कटने वाला है तो 5 से लगाता हूँ, लेकिन अभाज्य संख्या से लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। 10 से मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 5 सत्ते 35 और एक जीरो डालना पड़ेगा। 5 पचा 25, 5 छक्का 30। 3 से लगा देता हूँ। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 दूनी 6। फिर 3 से लगा देता हूँ। 36 18, सॉरी 7 21, 7 21, 25 आ जाएगा। 8 3 24 और 4 3 12। फिर 3 से लग जाएगा। 3 दूनी 6, 36 18 नहीं लगेगा। दो से लगाना पड़ेगा। ये 7 से लग जाएगा। 7 से लगा दूँ क्या? 7 से लग रहा है, आपको पता है। 7 1 7, 7 1 7, 7 दूनी 14। फिर 7 से लग जाएगा। 7 1 7 7, 7 छक 42। और यहाँ पे देखेंगे 2 से लगेगा, यहाँ 2 से लगाएंगे तो 8 आएगा। 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2। ये 2 पीस, 2 पीस, 2 पीस, 2 पीस, अकेला बचा 5। आप ऐसा तोड़ लीजिएगा और जो जो अकेला बच जाएगा 2 2 पीस ना पूरेगा, वही आंसर हो जाएगा आपका 5, क्योंकि वो वर्ग नहीं बनने देगा। जैसे ही 5 हटा देंगे, भाग दे देंगे तो वर्ग बन जाएगा। अनुज अपने बगीचे में इतना पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्याएं और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या रहती है। प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या क्या है, आप इसको आपको तोड़ लेना है, बस इतना जानिए। ऐसा जब भी है 5 56 25, ये किसका वर्ग है आपको ये जानना है। तो इसका तरीका है, जब 25 लास्ट में हो ना तो 25 को 5 लिख लीजिए 25 के लिए, और ये 56 को आप देखिए 2 को सेम संख्या में कैसे गुना होगा, मतलब 8 सत्ते 56, तो ये 75 होगा। 75 का स्क्वायर, मतलब आपको देखना है कि 2 एकदम बगल बगल का संख्या कौन सा गुना करके ये आता है पीछे वाला, तो 75 आंसर हो जाएगा। इतना एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये बाहर रूट से नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकीय संख्या क्या होता है बताया हूँ थोड़ा देर पहले। 10 y + x मान लेता हूँ, तो इसके संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, यानी क्या कर दिया जाए, 10x + y कर दिया जाए, और नई संख्या उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। पलट दिया और कह रहा है 9 जोड़ दिया, क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो नई संख्या, ये जो संख्या बना मूल संख्या से 3 गुना हो जाएगा। यानी मूल संख्या क्या है, तो 10y + x है, इसका ये 3 गुना हो जाएगा, तो इसमें 3 से गुना कर दिए, दोनों बराबर हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो या तो ये सब करिए जो हम कर रहे हैं, या आप इसी में ये चीज़ करिए। संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। 5 4 9, 7 3 10, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 2 9, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। अब जैसा कहा है कंडीशन वैसा करिए। यदि अंकों को क्रम उलट दिया जाए, क्रम उलट दीजिए, यानी 27 हो गया, सॉरी इसका मैं पहले बना लेता हूँ, 45 हो गया। यदि क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, और इसमें 9 जोड़ देते हैं, तो 9 5 14, 54 आ जाएगा। तो नई संख्या मूल संख्या से 3 गुना के बराबर हो जाता है। तो ये 3 गुना के बराबर हुआ, मूल संख्या से 3 गुना के बराबर हुआ नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। अब 72 पे आइए, 72 को करते हैं, कंडीशन को जोड़िएगा। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, क्रम को उलट देना है, यानी 27 हो गया, और 9 जोड़ देना है, इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो 9 7 16 के 6, हासिल 1, 36 आ गया। तो संख्या के 3 गुना के बराबर, तो वो जो संख्या था, संख्या कितना था, 72 के 3 गुना है, ये 36 दूनी 72, दुगुना के बराबर है, 3 गुना के बराबर नहीं है। यानी इसका आंसर ना ये आया ना आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बस ऐसे ही सेटिस्फाई करा लीजिएगा, ये नहीं कि उसको बनाने लग जाइएगा। बनाइएगा, परेशान हो जाइएगा, बिना काम के आप फंसे पड़े रहिएगा। 82 पर आते हैं। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 12 कहाँ है, 6 4 10, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 4 12, 7 5 12, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है।
यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो संख्या यदि 48 मानते हैं तो क्रम उलट देते हैं, T4 हो गया। उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, इसका 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर होगा। ये बराबर इसके 4 गुने के होना चाहिए। 7 चौक 28, 8 चौक 32, गुना करके ही नहीं बराबर हो रहा है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब सेव कंडीशन इसमें लगा के देख लेते हैं। संख्या यदि मैं 75 माना तो क्या हो रहा है, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए यानी कि 57 कर दिया जाए, इसका 7 गुना बराबर होना चाहिए 75 के 4 गुना के। 5 चौका 20, 0, 7 7 49, यहाँ भी बराबर नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर इसका भी क्या चला जाएगा, ई नंबर, सेटिस्फाई नहीं हो पाया। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। गुना करने वाली बात है तो इस बार भी फिर वही काम करना है, आपको इसको तोड़ना है। जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो जो एक्स्ट्रा आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आया? जैसे हम कर ही देते हैं यहाँ पे 5 8 8 तोड़ते हैं। सबसे पहले ये लग जाएगा 7 से, 7 8 56, 7 8 56, 7 चौक 28, फिर 7 से लगेगा 12 7 84, फिर लगेगा 3 से 3 चौका 12, 2 से 2 बार में। अब देखिए ये 2 पीस आया, ये 2 पीस आया, अकेला बच गया 3। इसको पूर्ण वर्ग बना के किससे गुना करना होगा, तो 1 और 3 अगर इसमें आ जाएगा ना तो ये इसका भी जोड़ा लग जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 3 आंसर हो गया। भाग वाला गुना वाला में सेम ही कंडीशन लगता है। नेक्स्ट आ जाइए 84 पर। इतना एक संख्या है तो 23 के बटा में 2 को 9 लिख देंगे क्योंकि 2 को पर एक नहीं लगा है। तो ये कौन सा आ गया, परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, एक 84 जो है एक परिमेय संख्या हो गया। 85 को देखिए, सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। 2 के पावर 10 है और 3 के पावर 10 है, 5 के पावर 10 है और 6 के पावर 10 है। हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 5 के पावर 2 बटा के नीचे 5 के पावर 2 माइनस 6 के पावर 5 के पावर 2। ये क्या किया हूँ इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। एक कॉन्सेप्ट पर ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्क्वायर में लिखूंगा तो इसको एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख सकता हूँ। कहने का मतलब है 2 के पावर 5 और माइनस 3 के पावर 5 और एक बार लिखूंगा 2 के पावर 5 और प्लस 3 के पावर 5 और बटा के नीचे उसी तरह 5 के पावर 5 और प्लस 6 के पावर 5 और एक बार लिखूंगा 5 के पावर 5 और माइनस 6 के पावर 5। ऐसे हम लिख सकते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं पता है? इसको कैलकुलेट इतना नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन सिर्फ समझने का हम प्रयत्न कर सकते हैं कि ये क्या आ रहा है। एक धनात्मक परिमेय संख्या आ रहा है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या आएगा, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या आएगा। इन्हीं दोनों में से होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना धनात्मक ना ऋणात्मक है। आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ इस तरफ में पावर सेम है और इधर छोटा इधर बड़ा है। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ इसमें से तो जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा। उसी तरह यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा आंसर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो गया। बात कुछ समझ में आ रही है आपको? चूँकि माइनस यहाँ भी तो कट जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया और ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी इसको और इसको, तो ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि इधर में पावर सेम है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसका एक धनात्मक संख्या आंसर हो जाएगा। यहाँ भी मैं वो चीज़ सोच रहा था, बात समझ में आया कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये पलटी मार जाएगा। बात समझ में आया? और यहाँ भी पलट जाएगा, पावर सेम है
पलट जाएगा तो यहाँ 6 और 5 हो जाएगा, यहाँ 3 और 2 हो जाएगा। तो यहीं से समझ में आ रहा था ये धनात्मक होगा, निगेटिव नहीं जाएगा। 86 पर आइए, बताइए मुझे 86 क्या हो सकता है। उसको सॉल्व नहीं करना था, बस समझना था सिर्फ। एक लड़के को इतना को 36 से गुना करना था, अच्छी बात है, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर इतना आया। उसने किस अंक को गलत पढ़ लिया? देखिए 4, 9, 5 को उसको गुना 36 से करना था और कुछ गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर आ गया 16740 आ गया। उसने किस अंक को गलत पढ़ लिया? यहाँ पे सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऑप्शन के हिसाब से आप हंसेंगे समझ के। कह रहा है कि किस अंक को गलत पढ़ लिया, तो इसमें जो संख्या वही में ना गलत कोई पढ़ा होगा, इसी में से कोई गलत पढ़ा होगा ना। 8 है इसमें और ना ही इसमें 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सी को गलत पढ़ लिया, 9 को गलत पढ़ लिया है वो। ऐसा क्वेश्चन में देख रहे हैं, ऑप्शन से भी खेला कर रहा है। 9 पे आप टिक लगाइए, क्योंकि ऑप्शन में कुछ और है ये नहीं है, एक ही बचा 9। और गलत पढ़ना है मतलब कोई ना कोई को तो गलत पढ़ा ही होगा, तो ऑप्शन में उसको देना ही पड़ेगा। अब देखिए 2/7, 2/7, 2/7, एम का मान निकालना है। सारे में बराबर है तो पावर ऐड हो जाते हैं, -3 और प्लस -5, ये बराबर हो जाएगा -3m और +1 के। तो यहाँ आ जाएगा -5 3 8, यहाँ हो जाएगा -3m +1, ये इधर आके घटेगा तो -7 बराबर -3m हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, 7/3 बराबर m आ जाएगा। क्या गलती कर दिया मैं जी? यहाँ 9 हो जाएगा, सॉरी, ये एक आकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 3 से कटेगा 9, 3 बार में m का मान आ जाएगा आपका 3, ए नंबर ऑप्शन। 88 पर आइए। इतना तो y का मान ज्ञात करिए, इसको परिमेयकरण करेंगे, आंसर आ जाएगा √7 और +√2 बटा के √7 माइनस √2। तरीका है कि √7 और +√2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अब आप कैसे जान गए कि ऊपर नीचे इससे गुना होगा? तो इसके साइन के उल्टा से गुना होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना करिए। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, √7 और +√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर में तोड़ते हैं तो ये a है तो a स्क्वायर तो 7 बच जाएगा, क्योंकि रूट काट देगा, b स्क्वायर यानी 2 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 2ab, तो 2 गुने 7 दूनी 14, ए बी के जगह पर गुना करके लिख दिया। 7 में से 7 में से 2 गया 5 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 7 और 2 9, 9/5 और प्लस 2/5 और √14। अब मैच करा लीजिए, x का मान ये रहा, y का मान a रहा, √14 से √14 मैच कर गया। y का मान पूछ रहा है तो y का मान कहाँ पे है, 2/5 आंसर हो जाएगा, बी नंबर। समझ में आया? परिमेयकरण बोलते हैं इसको। एट्टी 89 पे आते हैं। कह रहा है एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया। क्या बात है, प्रारंभिक संख्या को मान लेते हैं x, प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और उसमें से 15 घटा दिया। प्रफुल्ल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया, 15 घटाया और फिर उनके अंतर का वर्ग कर दिया। ये जो अंतर आया इसका वर्ग कर दिया। यदि दोनों समान उत्तर प्राप्त हो तो प्रारंभिक संख्या, इसको बराबर कर दो, बीच में समान उत्तर आएगा। यहाँ से x स्क्वायर -15, इसको सॉल्व किया था, x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 30x हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 30 को इधर ले आइए तो 30x = 15 का स्क्वायर 225 और 15 जाके ऐड हो जाएगा इधर, तो 30x = 0 3 2, इसके बटा में 30 आ जाएगा, एक कट जाएगा, 0 से 0 गया, 23/3। कहाँ मिस्टेक हो गया जी, x² - 15
एक्स स्क्वायर 15 का स्क्वायर और -30। एक सेकंड रुक जाइएगा, इसको इधर लाया प्लस में हो गया 225, ये जाके प्लस हो गया 0 3 और 2। अच्छा यहाँ 40 होगा ना, क्या मैं भी हूँ भाई। x बराबर 8। 90 करा, यदि तीन संख्या का योग शून्य है, a प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य हो गया, तीन संख्या का योग शून्य है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा हमेशा उस संख्या के घनों के योग के मान बराबर होगा। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। ये फार्मूला हो गया। जब तीन संख्या का योग 0 आएगा तो ये तीनों का घन क्या होता है, 3abc के बराबर होता है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं के गुणनफल का 3 गुना, ए आंसर हो जाएगा। बेसिक सा फार्मूला था वो। 91 कह रहा है इतना के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। दो के पावर लिखा गया है 3 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 गुना 7 के पावर 2। कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य परंतु 100 से विभाज्य नहीं है। हम करते क्या हैं इसमें, हम 50, देखिए बात को समझिए, 50 को हम लिखते हैं, ये 50 आता कैसे है। तो आप कहेंगे सर ये बना हुआ है 5 के पावर 2 और 2 से मिलकर, 50 25 दूनी 50। तो अंदर क्या बचेगा, 2 के पावर 1 बाहर आ गया तो 2 के पावर यहाँ बच जाएगा 2, अंदर बचेगा 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2 बाहर आया है तो 2 बचेगा गुने 7 के पावर 2। यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए थोड़ा सा, बाहर 50 आया तो, बट ये तो आ गया, ये जो संख्या आया ना, ये अंदर वाला, इसका एक रूल है वो अभी मैं बताऊंगा। तो इससे अगर सॉल्व करूंगा तो 50 से कटने वाला टोटल निकल जाएगा, लेकिन कंडीशन एक और दे दिया है कि 100 से नहीं कटना चाहिए। तो 100 से नहीं कटने के लिए क्या करना होगा पता है, ये 2 को हटाना पड़ेगा। ये 2 हट जाएगा ना तो 100 बनेगा ही नहीं, क्योंकि 5 में जब तक 2 से गुना होगा तभी जाकर वो 100 पूर्ति करेगा। बात को समझिए, 5 को अगर 2 से गुना करेंगे तभी तो वो 0 में बदलेगा। 100 से नहीं कटने के लिए तो 2 को साइड मार दीजिए। अब देखिए 50 बाहर में है, इसको मैं पीछे लिख देता हूँ इधर में कि हमने 2 को हटा ही दिया। अब आप देख लीजिए कितना है, 3 है इसका पावर, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, संख्या निकालने के लिए गुना, इसका पावर 2 है 5 का तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, गुना 7 के पावर क्या है 2 तो इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। तो यहाँ आ गया 4 3 और 3, 4 3 12 3 36, यानी 36 ऐसा पीस है जो 50 से कटेगा बट 100 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं 100 से कटेगा, क्योंकि आपने 2 को हटा दिया तो 0 0 पूरेगा ही नहीं। बात समझ में आई, इसीलिए आपका आंसर 36 हो गया। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस 1 सेकंड दीजिए, मैं पेज नेक्स्ट निकाल लूँ। जी शुरू करते हैं 92 का गेम। सारे क्वेश्चन आसान तरीका से बताऊंगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। फलन इतना को इतना से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या आएगा, तो a माइनस 1/2 इक्वल टू 0 डालिए तो a का मान क्या आ गया 1/2। अब 1/2 हर जगह डाल दीजिए, 4 1/2 का होल क्यूब माइनस 12 गुने 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 14 गुने 1/2 और माइनस 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, नीचे 1/2 आ जाएगा, 4 से कट के 4 आएगा, 4 3 12 3 आ जाएगा,
यहाँ 7 आ जाएगा और -3 आ जाएगा, तो 3 या 3 6 हो जाएगा, बटा में 1 मानिए, एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 - 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 1 15, 15 में से 12 घटेगा 2, तो कितना आ जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर बी। एक सेना अध्यक्ष अपने इतना सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्ति के स्तंभ में व्यवस्थित करना चाहते हैं। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उसमें कुछ सैनिक बच गए। शेष बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, फिर से तोड़ना पड़ेगा। कई तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी तोड़ सकते हैं, बात समझ में आया, लंबा करके भी तोड़ सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन में करता हूँ, 5 से लगाता हूँ, 5 × 8 = 40, 0, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से लगाता हूँ, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 16 25 80, 0, 50 25, 5 से लगाता हूँ, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5, 321 आ रहा है। 321 ये किसी का स्क्वायर है। 321 301 कहीं गलती हुआ क्या, फिर देखते। 5 × 8 = 40, 0, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से 16 25 80, 0, 50 25, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5, 3 से लगाते, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। इससे अभी नहीं निकल पा रहा है आंसर। एक और काम कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था, इसको लॉन्ग डिवीजन से तोड़ना पड़ेगा। पहले आप लगाएंगे 2 से, यहाँ ऐड होता है, यहाँ गुना करके लिखा जाता है, ये कट गया, 0 1 आएगा, नहीं लगेगा तो एक 0 डाला जाता है दोनों जगह पे, और ऊपर से और उतारा जाता है। बात समझ में आया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर संख्या ही नहीं बचा और ये लग भी नहीं रहा है। यहाँ पे कोई भी संख्या अगर आप डालेंगे, एक भी डालेंगे तो 125 से यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो संख्या नहीं डाल पाएंगे आप। तो ये जो एक्स्ट्रा बचा ना, यही आपके आंसर हो गए। 125 जो है वो सैनिक बच गए होंगे, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे 125 जब हटाएंगे तो क्या बचेगा, आप उसको देखिए, इतना बचेगा। और इतना के लिए 2, आपको पता है 200 का ये क्या है, वर्ग होता है आपका। 200 को स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 0 4 0 में बदल जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। यानी ये जो 40,000 लिखा है, 40,200 का वर्ग है। तो ऐसे ही मुझे दिख रहा था कि ये किसके वर्ग के पास है, तो 200 का स्क्वायर करने से ये आ जाता है, 125 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 125 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ई डाल दीजिएगा। इससे भी आंसर आ जाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है मुझे कहाँ पे कहीं मिस्टेक हो जा रहा है। 94 पर आ जाइए। 5 अंकों वाली एक संख्या में 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। इसी में से हम देखते चलते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। सैकड़ा पर इकाई दाएं सैकड़ा 2, इकाई दाएं सैकड़ा 2, इकाई दाएं सैकड़ा 2, तीनों हो सकता है आंसर। और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक का दुगना है। इसका डबल, ये मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। इसका डबल है, ये भी सही है। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, 1000 के स्थान पर 0 है, ये भी है। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। यानी 4 2 6 होना चाहिए, 4 2 6, 4 2 6, यहाँ भी सही है। और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है।
दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। इससे एक कम यहाँ आना चाहिए, इससे एक कम आना चाहिए, यहाँ पे है इससे एक कम, इससे एक कम नहीं है। यही आंसर हो गया। बनाने का जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा, बस जो बोला ऑप्शन से देख लिया, आंसर आ गया आपका। वरना लिखते रहिए, परेशान होते रहिए। 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच में वितरित किए गए। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। आसान है, बना लेते हैं। मान लेते हैं बॉय जो है टोटल कितना है, n पीस है, x मानता हूँ, x पीस है। क्या कहा जा रहा है कि एक लड़का को, एक बॉय को क्या मिला, तो 3 गुना मिला, 3x, 3 गुना बराबर मिले। समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो कुल कितना सेब बना, x गुना 3x इक्वल टू 1200 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 से काट दीजिए 400, तो x बराबर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 96 नंबर क्वेश्चन में 42.25 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो 25 वाला का एक तरीका मैं बताता हूँ कि 25 जब लास्ट में लगा रहे तो 5 लिख लीजिए और ये गुना करिए। कौन दो संख्या के गुना करने से आता है, तो 7 छक 42 आता है। तो दोनों में एक का अंतर है, तो हाँ सर है, तो 65 आंसर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, 6.5 आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण x और z का अधिकतम मान ज्ञात करिए। 9x 7 8yz 7z 1 2 5 2 6। अधिकतम संख्या 7 1 8, 8 में 9 जोड़िए, 9 8 17, नहीं 8 जोड़िए, 8 8 16, तो जेड के जगह पर 8 आएगा। जेड के जगह पर 8 यहाँ है, जेड के जगह पर 8 यहाँ है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो अब जोड़ लेते हैं, 8 7 15 1 16 6 हासिल 1। अभी जोड़ के 2 लाना है यहाँ पे, और जेड की जगह पर 8 है, तो 8 है 1 9 हो गया। 9 में और बड़ा से बड़ा संख्या, 1 मिनट, नहीं 9 में कितना जोड़ेंगे, 12 आएगा, तो 9 3 12, यहाँ 3 आ जाएगा, y का मान 3, 9 3 12। एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी नंबर। 61 62 63 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसको गुना करने पर इकाई का स्थान पर क्या अंक आएगा, आपसे पूछ रहा है। समझ में आ गया होगा। इसमें तो बेसिक सा है कि इसके लास्ट में 2 है, इसके बाद 65 आएगा, 65 के लास्ट में 0 आ जाएगा, तो 0 और 2 का गुना 0 बनाएगा। 0 बन गया तो लास्ट में आता है, बीच में तो 0 जाता नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कक्षा के समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले 6 है। 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी वाले 15 है। 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं, बंगाली बोलो 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं। कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है, अच्छी बात है। यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं, 2 छात्र है जो 2 भाषा बोल सकते हैं, और 1 छात्र तीनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ये इंग्लिश का कॉलम है, ये हिंदी का हो गया, और ये बंगाली का हो गया। इंग्लिश में 6 है, हिंदी में 15 है, और बंगाली में 6 है। कंडीशन कर रहा है 2 छात्र 2 भाषा बोल सकता है, तो यहाँ भी 2 बोल सकता है, यहाँ भी 2 बोल सकता है, यहाँ भी 2 बोल सकता है। कहीं एक जगह 2 प्लेस कर दीजिए आप अपना मन से। और 1 छात्र 3 भाषा बोल सकता था, बीच में 1 डाल दीजिए। अब आप बताइए मेरे को कि इस बॉक्स में 2 यहाँ 1 यहाँ हो गया, था यहाँ कितना बचेगा, 4।
अंडरस्टैंड, क्योंकि 6 था टोटल, इस बॉक्स में 6 था, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो और कितना बचेगा 4, पूरा 15 था, 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, तो कहेगा सर 14। अब आपको टोटल निकाल लीजिए कितना बच्चा है इसी से, 14 और 4 बोला जाए 18, 19, 20, 21, 21 से 4 25। अरे भाई 3 न बचेगा क्या, मैं भी आदमी हूँ, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, बात समझ में आया। तो कितना आ गया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 आंसर आ जाएगा सी। तरीका बताया हूँ एकदम आसान मस्त मौला तरीका बताया हूँ, एकदम एग्जाम में फाड़ के रख दीजिएगा। और आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, 1 घंटा 40 मिनट लग चुका है मुझे बनाने में 100वां क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है तो एक तरीका है 1/d फर्स्ट माइनस लास्ट, तो 1/3 हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस यहाँ डालना है। फर्स्ट कितना आएगा, फर्स्ट ये है और लास्ट ये है, 1 माइनस और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं उसे टिक कर दिया तो उतना ही ले लीजिएगा। 1/1 और 1/50, तो 1/3 50 माइनस 1/50, 1/3 49/50, 49/150। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, सेशन पसंद आया अगर लास्ट तक आप मौजूद है तो मुझे पूरा विश्वास है 1 सीट आप जरूर लेंगे, क्योंकि आप इसको सीरियस में ले रहे हैं। बहुत सारे अभी भी क्वेश्चन है, अभी भी 64 क्वेश्चन बचे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में कोशिश करूंगा कि मैं कोशिश करके कंप्लीट करा दूं। ऐसे मुझे लग नहीं रहा कि एक क्लास में और कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन टफ रहते हैं, बड़े बड़े बनते हैं, सोल्यूशन होते हैं। तो चलिए आज का सब इतना ही है। कैसा लगा सेशन जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।